good morning. Today we discuss the objective type questions of chapter 1, that is nature and significance of management of business study. So अब हम ना मिल के MCQs जो हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, इनको हम सॉल्व आउट करेंगे. मैंने इनके आंसर्स को पहले ही टिक नहीं किया हुआ, पहले मैं डिक्टेट करूँगी. आफ्टर दैट इतने में आप अपने माइंड में आंसर सोच सकते हैं कि वो क्या होगा. उसके बाद जब मैं आंसर बता दूँगी आप उसको टैली भी कर सकते हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो देखो मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे पास. प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing, controlling. So planning is a function, yes. Staffing is a function, yes. Controlling is a function, yes. Cooperating is not a function of management. So the answer is C option. Second one is management क्या है. An art, yes, management art है. अ साइंस, येस, साइंस भी है. बोथ आर्ट एंड साइंस, दोनों है, येस. नाइदर आर्ट नॉट साइंस. सो इसका आंसर हमारे पास है बोथ आर्ट एंड साइंस, क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट है वो आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है. क्योंकि जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तो वहाँ पे हमने मैनेजमेंट की फीचर्स को आर्ट की फीचर्स के साथ, साइंस की फीचर्स के साथ एंड प्रोफेशन की फीचर्स के साथ कुछ हद तक डिस्कस भी किया था. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है. सो प्रॉफिट अर्न करना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है. ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसी मेकिंग. सो इसमें से हमें ये बताना है कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन सा. हमारा इसमें आंसर है पॉलिसी मेकिंग. क्यों? बिकॉज देखो अर्निंग प्रॉफिट ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ही मैनेजमेंट का, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है. ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो ये भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है. एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए ये ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है, एज वेल एज जो है वो ये सोशल भी हो सकता है. लेकिन इसमें से पॉलिसी मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक मैनेजमेंट का फंक्शन ही होता है. नाउ द फोर्थ वन इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ. पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, टॉप लेवल, मिडल लेवल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव. सो गाइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है हमारा फंक्शन होता है टॉप लेवल का, उसको इम्प्लीमेंट करना मिडल लेवल का काम है. ओके, सो इट्स आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज टॉप लेवल मैनेजर्स. कोऑर्डिनेशन क्या है. मैनेजमेंट का फंक्शन है नहीं. हमें पता है कि जो हमने 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के पढ़े उसमें कोऑर्डिनेशन तो नहीं आता. ओके, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आगे देखते हैं. एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, क्या ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है. नहीं, हमने तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, तो ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं है. सो इसका आंसर हमारे पास होने वाला है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. कुछ बच्चे जो होते हैं वो ब्रीफ में नहीं पढ़ते कोऑर्डिनेशन की कंसेप्ट को या किसी भी कंसेप्ट को. सो उन्हें ये एक आंसर नहीं पता होता. सो पहली बात तो सिंपल, अगर हम देखें तो ये फंक्शन भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, तो इन दो में तुम कंफ्यूज हो सकते हो. सो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज द आंसर. बिल्कुल, अगर किसी ने डीप में पढ़ा है तो उसे पता होगा. नेक्स्ट है बिजनेस जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वीकर सेक्शन को. सो किस टाइप के ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है. देखो अगर बिजनेस नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा होता तो एम्प्लॉयमेंट वो किस लिए प्रोवाइड कर रहा है, ताकि उसकी ग्रोथ हो, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा. लेकिन यहाँ पे वो वीकर सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ताकि वो अपलिफ्ट हो सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रेज हो सके. सो हियर इट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव, जो कि सोशल मीन्स हम अपनी सोसाइटी को कंसीडर करके जिस ऑब्जेक्टिव, जो एक्टिविटी फुलफिल करते हैं, that is social objective. Okay guys, so the 7th one is टॉप लेवल की मैनेजमेंट क्या कंसिस्ट करती है. CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन. सो टॉप लेवल की मैनेजमेंट में CEO भी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं और चेयरमैन भी होता है. सो आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट वन इज विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वर्कर्स. कौन सी लेवल ऑफ मैनेजमेंट वर्कर्स की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है. देखो टॉप लेवल तो है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट में भी होगी, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट में भी होगी. मिडल लेवल जो है वो टॉप लेवल के कॉन्टेक्ट में होगी और लोअर लेवल के. अब लोअर लेवल किसके कॉन्टेक्ट में होगी, ये मिडल लेवल के कॉन्टेक्ट में होगी और एम्प्लॉयज़ के यानी कि वर्कर्स के कॉन्टेक्ट में होगी. सो द आंसर इज C ऑप्शन. ओके, देन
नाइन्थ वन इज व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस तरह का फोर्स है। टेंजिबल, क्या तुम मैनेजमेंट को टच कर सकते हो। बी इंटेंजिबल, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द अबव। देखो अगर मैनेजर की बात की जाए, सो मैनेजर इज अ टेंजिबल बिकॉज वी कैन टच द मैनेजर, वी कैन सी द मैनेजर, बट हियर इट इज टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट। तो हम सिर्फ एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि अगर एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, इट मीन्स दैट कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। आइडिया लग गया, मैनेजमेंट गुड है। लेकिन एक बिजनेस जो है सक्सेसफुल नहीं है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, इतने अच्छे लॉस में चल रहा है, यानी कि मैनेजमेंट बैड है। सो यहाँ पे क्या है, हम ये मैनेजमेंट कैसा फोर्स है, इनटेंजिबल, हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग इनफ प्रॉफिट, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इनफ प्रॉफिट अर्न कर रही है कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रही है, तो किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। सो देखो हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में 3 चीज़ें डिस्कस करी थी। पहला था हमारा सर्वाइवल। सर्वाइवल का मीनिंग ही क्या होता है, सर्वाइवल का मीनिंग होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कब सर्वाइव कर सकती है, जब वो इतना तो अर्न कर रही हो कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर रही हो। प्रॉफिट हमें पता है, मान लो एक नॉर्मली एग्जांपल ले रही हूँ मैं, सिंपल सा, उसको आप रिलेट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन से। फॉर एग्जांपल मैंने 5 रुपीज़ का पेन लेके 8 रुपीज़ में सेल कर दिया, सो हेयर 3 इज़ माई प्रॉफिट, यानी कि कुछ हद तक मेरी ग्रोथ भी हो रही है। और सी की अगर हम बात करें तो ग्रोथ मीन्स कि हमारे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये थे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब इसमें से कौन सा वो ऑब्जेक्टिव है, हमें देखते ही पता लग गया था कि दैट इज़ सर्वाइवल। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल कब हम सर्वाइव कर सकते हैं, जब हम इतना प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हों कि हम अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें। नेक्स्ट है स्पिरिट द कोप्स मीन। स्पिरिट द कोप का मतलब होता है गाइस टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का तो हमें पता है, ये मॉरल हम पढ़ते आ रहे हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, डू गुड, हैव गुड, या नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज यूनियन इज स्ट्रेंथ, स्पिरिट द कोप्स। स्पिरिट द कोप्स आपने जो प्रिंसिपल पढ़ा होगा या कोऑर्डिनेशन में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, टीम में स्पिरिट होना, दिस इज स्पिरिट द कोप्स, यानी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है मैकडोनल्ड मेड अ मेजर चेंज इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज प्रेजेंट है। मैकडोनल्ड जो है उसने ना अपना मतलब चेंज करा अपना मेन्यू। क्यों चेंज करा? ताकि वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो वो बोल रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट की कौन सी फीचर प्रेजेंट है। पहली फीचर तो हमारे पास है, मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव है। सेकंड फीचर हमारे पास है डायनामिक फंक्शन। थर्ड फीचर इज बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। देखो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, ओके वी आर एग्री विद दैट। ठीक है, डायनामिक फंक्शन यानी कि मैनेजमेंट को खुद को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे क्या हुआ, मैकडोनल्ड ने अपने मेन्यू को चेंज करा, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते। तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक फंक्शन आएगा। ओके, द 13 वन इज डूइंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट इज कॉल्ड। जब हम अपने टास्क को मिनिमम कॉस्ट में परफॉर्म कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं। देखो इफेक्टिवनेस का तो मतलब ये होता है कि हम मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट बनाएं और टाइम में अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट के साथ अपने काम को करना। बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज एफिशिएंसी, मिनिमम कॉस्ट के साथ करना। नेक्स्ट वन इज कौन सा पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का। गुड सैलरी देना पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, प्रमोट करना किसी एम्प्लॉय को पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉय को पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। सर्वाइवल तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। तुम सर्वाइव करो या ना करो उससे एम्प्लॉय का इतना कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, कुछ हद तक कनेक्शन है, लेकिन सर्वाइवल को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में ही रखते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि ये एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, सो द आंसर इज सर्वाइवल। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन होता है, सीईओ, हेड एंड डिपार्टमेंट्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, या बोथ बीएमसी। देखो सीईओ जो है वो हमारे टॉप लेवल की में होता है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्लांट सुपरिटेंडेंट ये हमारे मिडिल लेवल में होते हैं। सो द आंसर इज बोथ बी एंड सी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी इज अ फंक्शन ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने पहले भी पढ़ा था, टॉप लेवल का काम क्या है,
पॉलिसीज़ को, प्लान को फॉर्मुलेट करना, बनाना, और मिडल लेवल का काम क्या है, इम्प्लीमेंट करना. सो द आंसर इज मिडल लेवल. नेक्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एट्सेट्रा किस फंक्शन में आते हैं. देखो फर्स्ट चैप्टर में मुझे नहीं लगता आपने इस चीज़ को ब्रीफ से पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन सेकंड चैप्टर तक आते आते आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. स्टाफिंग में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि स्टाफिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना. देखो स्टाफिंग हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड भी है. अगर आपके कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर होंगे, वो अगर कहीं जॉब करते होंगे, तो तुमने सुना होगा मैं सिलेक्ट हो गई रिक्रूटमेंट के लिए, मैं अपना फॉर्म देने जा रही हूँ, रिक्रूटमेंट निकली हुई है, वैकेंसीज़ हैं. सो ये किसके अंदर आते हैं, हमारे स्टाफिंग के अंदर. ओके. कंट्रोलिंग मीन्स, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब आपने समझा होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था. अगर आपने नहीं करा इस चैप्टर को, सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पहले आप जाके चैप्टर को अच्छे से समझें, आफ्टर दैट आपको क्लियर हो जाएगा. कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले तुम मीज़र कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस को, उसके बाद तुम अपनी गलतियाँ निकाल रहे हो कि क्या गलतियाँ मेरी रही, क्या मिस्टेक्स मेरी रही जिस वजह से मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाई. उसके बाद अगर तुम्हें अपनी मिस्टेक मिल गई तो तुम उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए एक्शंस लोगे. सो यही कंट्रोलिंग है. मीज़र करना परफॉर्मेंस को, फाइंड करना डेविएशंस को, करेक्ट करना डेविएशंस को. देयरफॉर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. एंड द नेक्स्ट वन दैट इज लास्ट सेकेंड, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग, लीडिंग एक्सेट्रा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट. देखो प्लानिंग में तो हम ये देखते हैं कि वेयर वी आर, हम कहाँ पे हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ पर पहुँचना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग मतलब टास्क को असाइन करना, है ना. स्टाफिंग में रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब कुछ आता है. सो सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना. आप देखते हो कि जो बॉस होता है वो सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो और अच्छे से करे काम. तो ये सब कुछ हमारा डायरेक्टिंग में आता है. ओके. एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के फंक्शन में आता है. सो द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन तो है, लेकिन जो हमें सिलेबस में दिया हुआ है, हमें जो भी गाइडलाइंस दी हुई हैं वो ये कहती हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन हाँ ये परफॉर्म तो एक तरह से मैनेजमेंट भी कर रही होती है. सो द आंसर इज फॉल्स. सो थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट.